सौर ऊर्जा नाम सुनते ही एक साफ सुथरे बेहतर भविष्य की तस्वीर सामने आती है ना? लेकिन इस चमक के पीछे एक गहराता हुआ साया भी है। हर दिन लाखों सोलर पैनल अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर उनका होता क्या है? चलिए आज सौर ऊर्जा के इसी अनदेखे पहलू की पड़ताल करते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सोलर कचरे की समस्या आखिर कितनी बड़ी है। फिर हम देखेंगे कि दुनिया भर में इसे लेकर कैसी नीतियां बन रही हैं। इसके बाद हम इन बेहद मजबूत पैनलों को तोड़ने के पीछे के विज्ञान को जानेंगे। और आखिर में हम उन कमाल की नई टेक्नोलॉजीज पर नजर डालेंगे जो एक सस्टेनेबल भविष्य का रास्ता बना रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोलर कचरे की इस आने वाली सुनामी की। देखिए, ये सिर्फ एक पर्यावरण से जुड़ी चिंता नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी आर्थिक पहेली भी है जिसे सुलझाना ही होगा। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक दुनिया में 7 करोड़ 80 लाख टन सोलर पैनल का कचरा जमा हो जाएगा। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, तो इसे ऐसे समझिए जैसे दुनिया के सारे कमर्शियल हवाई जहाज़ों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए और फिर उस ढेर को दोगुना कर दिया जाए। जी हाँ, ये चुनौती इतनी बड़ी है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। एक्सपर्ट्स खुद इसे एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौती बता रहे हैं। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर इसे नज़रअंदाज किया तो ये एक खतरा है, और अगर इस पर सही तरीके से काम किया तो ये एक बहुत बड़ा मौका भी है। लेकिन कचरे के इसी पहाड़ में एक खजाना भी छिपा है। अनुमान है कि 2050 तक इन पुराने पैनल से जो कीमती सामान निकाला जा सकता है, उसकी कीमत 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा होगी। ये एक बहुत बड़ा मौका है इस समस्या को एक आर्थिक अवसर में बदलने का। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया इस बढ़ती चुनौती से निपट कैसे रही है। जैसा कि हम देखेंगे, हर जगह का नज़रिया बहुत अलग है। कुछ देश इस मामले में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, तो कुछ अभी भी काफ़ी पीछे हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ है यूरोपियन यूनियन, जहां ये नियम है कि जो कंपनी पैनल बनाएगी वही उसके पूरे जीवन काल के लिए जिम्मेदार होगी। और दूसरी तरफ है अमेरिका, जहां कोई एक नेशनल पॉलिसी नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों के अपने अपने बिखरे हुए नियम हैं। अमेरिका की असली कहानी ये चार्ट बताता है। एक पैनल को लैंडफिल में यानी कूड़े के ढेर में फेंकने का खर्चा आता है सिर्फ $2, वहीं उसे रिसाइकिल करने में $20 या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। अब जब हिसाब किताब ऐसा हो तो जाहिर है कि आसान रास्ता ही चुना जाएगा। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में हवा बदल रही है। जापान और चीन, जो सोलर पैनल बनाने में दुनिया में सबसे आगे हैं, अब वो भी रिसाइकलिंग के लिए कड़े नियम बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में लैंडफिल पर बैन लगाया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री को नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अच्छा, एक सोलर पैनल को अलग करना इतना मुश्किल क्यों है? जरा सोचिए, एक ऐसा सैंडविच बनाने की कोशिश करें जो 25 साल तक धूप, बारिश, तूफान सब कुछ झेल सके। सोलर पैनल ठीक वैसा ही है। ये एक बेहद टिकाऊ, कसकर बंधा हुआ पैकेज है, जिसे अलग करना ही अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। किसी भी सोलर पैनल का ज्यादातर वजन तो कांच और एल्यूमिनियम फ्रेम का होता है, लेकिन असली खजाना तो उन चीजों में छिपा है जो बहुत कम मात्रा में है। सिलिकॉन, तांबा और हाँ, चांदी भी। असली चुनौती यही है कि इन सभी चीजों को असरदार तरीके से और कम लागत में अलग कैसे किया जाए। और यहीं पर डिलैमिनेशन का सबसे जरूरी स्टेप आता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी मुश्किल पजल को सॉल्व करना हो। मकसद है कि हर परत को कांच, एनकैप्सुलेंट और कीमती सेल्स को बड़ी सावधानी से एक एक करके निकाला जाए, ताकि हर कीमती हिस्सा बचाया जा सके। सबसे सीधा और पुराना तरीका है मैकेनिकल रिसाइकलिंग, मतलब पैनलों को बस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ये तेज और सस्ता तो है, लेकिन इसमें बहुत बर्बादी होती है। आपको कांच तो मिल जाता है, पर वो दूसरी चीजों से मिलकर गंदा हो जाता है और चांदी जैसी सबसे कीमती चीजें आप खो देते हैं। लेकिन अब इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीके सामने आ रहे हैं। हाइब्रिड प्रक्रियाएं, ये ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करती हैं। इनमें गर्मी, रसायन और मैकेनिकल तरीकों को एक साथ मिलाया जाता है, जिससे लगभग सब कुछ वापस पाया जा सकता है। ये सिर्फ तोड़ने फोड़ने के बजाय कुशलता से काम करने जैसा है। और यहीं से ये कहानी सच में रोमांचक हो जाती है, क्योंकि इनोवेशन यानी नई नई तकनीकें सोलर रिसाइकलिंग का पूरा नज़ारा बदल रही हैं। जो कल तक नामुमकिन लगता था, वो आज मुमकिन हो रहा है।
भविष्य यहाँ है और ये कुछ ऐसा दिखता है। रोबोट्स जो बड़ी नज़ाकत से पैनलों को अलग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो चीज़ों को अविश्वसनीय सटीकता से छांट रही हैं, और नई केमिकल प्रक्रियाएं चांदी और दूसरी कीमती धातुओं को निकाल रही हैं जिन्हें कभी खोया हुआ मान लिया गया था। एक ताज़ा मिसाल देखिए, मोल्टन सॉल्ट एचिंग। ये सच में एक गेम चेंजर है। 3 मिनट से भी कम समय में ये तकनीक चांदी और सिलिकॉन को निकाल सकती है, जो सोलर पैनल में 2 सबसे कीमती चीजें हैं, और वो भी लगभग पूरी एफिशिएंसी के साथ। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई हानिकारक एसिड वेस्ट भी नहीं बनता। और ये नंबर, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 95% से भी ज्यादा। आज की सबसे एडवांस प्रक्रियाएं इतना मटेरियल रिकवर कर सकती हैं। मतलब हम एक ऐसी दुनिया के बहुत करीब पहुंच रहे हैं जहां सोलर पैनल से लगभग कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। आखिर में हमारा मकसद सिर्फ कचरे से छुटकारा पाना नहीं है। मकसद है सौर ऊर्जा के लिए एक पूरी तरह से सर्कुलर इकोनॉमी बनाना, जहां हर पुराने पैनल का सामान एक नए पैनल के लिए कच्चा माल बन जाए। तो हम यहाँ से कहाँ जाते हैं? ये टेबल हमें दिखाता है कि हमें कुछ चुनाव करने होंगे। हम सस्ता और आसान रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन हम कीमती संसाधन खो देंगे। या फिर हम थोड़ी ज्यादा जटिल, थोड़ी ज्यादा महंगी प्रक्रियाओं में निवेश कर सकते हैं, जो लगभग सब कुछ बचा लेती हैं। चुनाव हमें ही करना है। और ये हमें अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है, क्या हम भविष्य के सोलर पैनलों को शुरू से ही रीसाइक्लिंग को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करेंगे? क्योंकि एक स्थायी सौर भविष्य बनाने का मतलब सिर्फ साफ ऊर्जा पैदा करना नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि जब उन पैनलों की रोशनी खत्म हो जाए तो हम पीछे एक टिकाऊ विरासत छोड़कर जाएं,